एक समय की बात है जब महर्षि नारद हिमालय पर्वत पर विचरण कर रहे थे। उनका ध्यान वहां पर मौजूद एक पवित्र गुफा की तरफ हुआ, जहां से महान गंगा नदी बह रही थी। ये वातावरण नारद जी को भगवान विष्णु की भक्ति करने के लिए बड़ा ही उत्तम लगा और नारद जी वहीं पर तपस्या करने में लीन हो गए। महर्षि नारद की इस तपस्या को देखकर देवराज इंद्र भयभीत हो उठे और उन्हें डर सताने लगा कि कहीं नारद जी अपनी तपस्या के बल पर उनका स्वर्ग न छीन ले। देवराज इंद्र नारद जी की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव को उनके पास भेजते हैं। कामदेव ने नारद जी की तपस्या भंग करने का पूरा प्रयास किया, अपनी माया से कामाग्नि भड़काने वाला वातावरण पैदा किया। नारद जी के सामने अप्सराओं को भेजा, लेकिन नारद जी की तपस्या भंग न कर सके। तब कामदेव को डर सताने लगा कि कहीं नारद जी उन्हें श्राप न दे दे, इसलिए वे नारद जी से क्षमा याचना करने लगे। नारद जी ने इस बात के लिए कामदेव को क्षमा कर दिया, किंतु इस बात को लेकर नारद जी में अहंकार घर घर गया कि उन्होंने कामदेव को जीत लिया है। अपनी इसी सफलता का बखान करने के लिए वे शिव शंकर के पास पहुंचे और अपनी कामदेव पर विजय की कहानी बताने लगे। भगवान शिव शंकर को एहसास हो गया कि नारद जी को अहंकार ने घर कर लिया है। शिव जी ने नारद जी की पूरी बात सुनने के बाद कहा कि ये बात वे भगवान विष्णु को ना बताएं, लेकिन नारद जी को शिव जी की ये बात अच्छी नहीं लगी और वे तुरंत ही विष्णु लोक पहुंच गए और कामदेव को जीतने की पूरी कथा विष्णु भगवान को सुना डाली। भगवान विष्णु भी समझ गए कि महर्षि नारद को अंधकार ने घेर लिया है, लेकिन भगवान तो हमेशा अपने भक्तों का भला ही चाहते हैं। इसलिए भगवान विष्णु ने नारद जी के अहंकार को दूर करने की युक्ति सोची और एक लीला की रचना कर डाली। जब नारद जी विष्णु लोक से विदा हुए तो उन्हें रास्ते में एक सुंदर नगर दिखाई दिया, जिसका निर्माण स्वयं भगवान विष्णु ने अपनी माया से किया था। उस नगर में राजा की बेटी विष्णु मोहिनी का स्वयंवर हो रहा था और बहुत से राजा वहां आए हुए थे। वहां पहुंचने पर राजा ने नारद जी का अभिवादन किया और अपनी कन्या की हस्तरेखा देखकर गुण दोष बताने के लिए कहा। उस कन्या के रूप को देखकर महर्षि नारद अपना वैराग्य भूल गए और उसे देखते ही रह गए। उस कन्या की हस्तरेखा बता रही थी कि जो भी इससे विवाह करेगा उसे संसार में कोई भी जीत नहीं पाएगा तथा वह अमर हो जाएगा। यह बात नारद जी ने राजा को नहीं बताई और अपनी तरफ से कुछ और ही बता दिया तथा मन ही मन नारद जी ऐसा उपाय सोचने लगे जिससे कि वह कन्या उन्हीं से विवाह करे। ऐसा सोचकर नारद जी ने भगवान विष्णु को याद किया और उनका प्रिय रूप स्वयं को देने का आग्रह किया ताकि वे उस कन्या से विवाह कर सके। दरअसल ये सारी भगवान विष्णु जी की ही माया थी। विष्णु जी ने कहा कि वह वही होगा जो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। यह कहकर भगवान विष्णु ने नारद जी को बंदर का रूप दे दिया, परंतु माया के वश में नारद जी ये समझ नहीं पाए और अपने आप को बहुत ही सुंदर समझने लगे। ये सारी घटना वहां पर मौजूद शिव जी के दो गण भी देख रहे थे। जब महर्षि नारद स्वयंवर में पहुंचे तो शिव जी के ये दो गण भी ब्राह्मण का रूप धारण कर वहां पहुंच गए और नारद जी को सुनाते हुए बातें करने लगी कि स्वयंवर तो ये सुंदर पुरुष ही जीतेगा, राजकुमारी सिर्फ इन्हीं पर ही रिझेगी। उनकी बातों से नारद जी मन ही मन बड़ा प्रसन्न हो रहे थे। उस स्वयंवर में भगवान विष्णु भी एक राजा का वेश करके आए हुए थे। राजकुमारी ने उस कुरूप नारद जी को देखा भी नहीं और भगवान विष्णु के गले में वरमाला डाल दी। मोह के कारण नारद जी की बुद्धि नष्ट हो चुकी थी तथा दूसरे को राजकुमारी द्वारा वरमाला पहनाते देख वे परेशान हो उठे थे। वहीं वे दो शिवजी के गण नारद जी को आना मारते हुए कहने लगे कि जरा दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। नारद जी ने जब जल में अपना कुरूप चेहरा देखा तो वे बड़े ही क्रोधित हुए और उन दोनों गणों को राक्षस हो जाने का श्राप दे डाला। दोबारा जब नारद जी ने अपना चेहरा जल में देखा तो उनका असली रूप वापस आ चुका था, पर नारद जी को भगवान विष्णु पर बड़ा ही क्रोध आ रहा था क्योंकि उन्हीं के कारण उनका सबके सामने मजाक बना था। नारद जी भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उन पर क्रोधित होने लगे
और गुस्से में कहने लगे कि आप दूसरों की खुशियाँ नहीं देख सकते हैं, आपके भीतर ईर्ष्या और कपट भरा हुआ है, आप धोखेबाज और मतलबी हो। आपने जो मेरे साथ किया है उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। आपने मनुष्य रूप धारण करके विश्व मोहिनी को प्राप्त किया है, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ेगा। आपने मुझे स्त्री से दूर किया है, इसलिए आपको भी स्त्री से दूरी का दुख सहना पड़ेगा। और आपने मुझको बंदर का रूप दिया था, इसलिए आपको बंदर से ही मदद लेनी पड़ेगी। नारद जी के श्राप को श्री विष्णु भगवान ने पूरी तरह स्वीकार कर लिया और उन पर से अपनी माया को हटा लिया। माया के हट जाने से अपने द्वारा दिए श्राप को याद करके नारद जी बहुत ही दुखी हुए, किंतु दिया गया श्राप वापस नहीं हो सकता था। इसलिए श्री विष्णु को श्री राम के रूप में मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर अवतार लेना पड़ा था। वहीं जब शिव जी के उन दो गणों ने ये सब देखा तो वे नारद जी से क्षमा याचना करने लगे कि आप हमें इस श्राप से मुक्त करिए। नारद जी बोले, मेरा श्राप झूठा नहीं हो सकता, इसलिए तुम दोनों रावण और कुंभकर्ण के रूप में महान ऐश्वर्यशाली बलवान तथा तेजवान राक्षस बनोगे और अपनी भुजाओं के बल पर पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करोगे। उसी समय भगवान विष्णु श्री राम के रूप में मनुष्य रूप धारण करेंगे। युद्ध में तुम दोनों उनके हाथों से ही मारे जाओगे और तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। तो मित्रों, ये वही वो पौराणिक कथा है जिसमें नारद जी के श्राप के कारण महान गाथा रामायण की रचना हुई थी। आपको ये प्रस्तुति कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए और इसी तरह की पौराणिक और धार्मिक कहानियों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।